हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। अच्छा होना भी चाहिए। जैसे कि आपको पता है कि पोस्ट ऑफिस जीडीएस की नई वैकेंसी आ चुकी है, नई भर्ती आ चुकी है, जिसकी प्रक्रिया शुरू भी हो चुकी है। काफ़ी लोगों ने फॉर्म अप्लाई कर भी लिया हो, काफ़ी ने नहीं किया हुआ, ठीक है। और जो करने वाले हैं उनको बेस्ट ऑफ लक, बढ़िया जगह से फॉर्म अप्लाई करना। जैसे कि पता आपकी बार काफ़ी कम वैकेंसी निकली है, उस हिसाब से जिस भी डिवीज़ आपके वैकें आपके कैटेगरी वाइज़ जहाँ भी सबसे ज़्यादा प्रेफ़रेंस हो वहीं से अप्लाई करना, ठीक है। ये रही दूसरी बात। जो मेन बात है, जो मेन मुद्दा है, जो मेन टॉपिक है इस वीडियो का, वो केवल कोई और नहीं बल्कि है आपकी आईडीसी से रिलेटेड है, ठीक है। आईडीसी आखिर क्या है, इसके ऊपर हम बात करेंगे, ठीक है। इसके बाद भी काफ़ी सारी इसमें आपको चेंजेस देखने को मिलने वाली है। काफ़ी ज़्यादा आपको ऐसी चीज़ें देखने को मिलेगी जो आपको खुश भी करेगी, दुखी भी करेगी, ठीक है। इस वीडियो के अंदर वही बात करेंगे जो कि ऑफिशियल नोटिस के साथ हम आ चुके हैं, ठीक है। जीडीएस को करना पड़ेगा अब 2 शिफ्टों में काम। जी हाँ, अब हो सकता है जीडीएस को 2 शिफ्टों के अंदर काम करना पड़ जाए। जी हाँ, आईडीसी आने के बाद ये होने की संभावना सबसे ज़्यादा बढ़ चुकी है, क्योंकि इसके अंदर आपको 2 शिफ्टों में भी काम करते हुए नज़र आने वाले हैं। इसके अंदर क्या है, क्या 2 शिफ्टों में काम करवा रहे हैं वो तो ठीक है, क्या जीडीएस के वेतन पे इसका असर पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा, ठीक है। इस वीडियो के अंदर हम ये भी बताएँगे कि असर पड़ेगा तो कितना पड़ेगा, ठीक है। आईडीसी के कारण क्या बीओ बंद हो रहे हैं? काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन चल रहा है। आईडीसी आ रही है तो क्या बीओ बंद हो जाएँगे? क्या प्राइवेटाइज़ेशन हो रहा है? क्या सीन चल रहा है? सारा चीज़ इसके अंदर चल रहा है भाई साहब, पूरी टोटल आपको इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के अंदर मिल जाएगी। तो चलिए इस वीडियो के आगे बढ़ते हैं। आपको ऑफिशियल नोटिस के तरफ लेके जाते हैं, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नोटिस आ चुका है आगे से। 17 तारीख को रिलीज़ हुआ था, ठीक है। आपको ऑफिशियल नोटिस यहाँ पर दिख भी रहा होगा, जो 17 तारीख को 17 फरवरी के अंदर ये नोटिस जारी हुआ था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, मोबाइल ऑपरेटर डिवीज़न, डाक भवन, न्यू दिल्ली से रिलीज़ हुआ था, ठीक है। इसके अंदर लिख रखा है सब्जेक्ट जो है वो आपका है पॉलिसी गाइडलाइंस फॉर सेंट्रलाइज्ड डिलीवरी ऑफ ऑल टाइप ऑफ पोस्टल आर्टिकल्स इंक्लूडिंग स्पीड पोस्ट रजिस्ट्री। आपका होगा पार्सल और ऑर्डिनरी आर्टिकल ऑफ डिलीवरी स्टाफ, ठीक है। रिगार्डिंग किसके, ये सब इन चीज़ों के रिगार्ड है। अब बात करेंगे हम कि आखिर ये चीज़ है क्या, आईडीसी है क्या। आपको मैं बता देता हूँ, जो आईडीसी है इसके अंतर्गत ये नया नोटिस जारी हुआ है कि आईडीसी के आने के बाद क्या क्या बदलाव होने की संभावना है, ठीक है, और कितनी ज़्यादा चेंजेस आपको देखने को मिलने वाली है। जैसे ही आपको मैं बता देता हूँ, सबसे जो मेन इसमें मुद्दा है, आईडीसी आने की सबसे ज़्यादा वजह कुछ और नहीं बल्कि आपका यहाँ पर देख सकते हैं, आईडीसी के आने की संभावना काफ़ी पहले ही थी, क्योंकि यहाँ पर उनको करना है मैकेनाइज्ड डिलीवरी करनी है। डिलीवरी की क्षमता को, दक्षता को और डिलीवरी की स्थिति को सुधार में लाने के लिए मैकेनाइज्ड डिलीवरी का प्रयोग किया जा रहा है। इसका क्या कारण होगा, इससे क्या लाभ होगा, आपको मैं बता देता हूँ। इसके अंदर लिख रखा है, जो ऑल डिलीवरीज एरियाज विद इन अ डिलीवरी सेंटर ऑफ अ डिलीवरी ऑफ डॉक्यूमेंट्स एंड पार्सल शुड बी मैकेनाइज्ड। डिलीवरी विल बी ओनली परफॉर्म टू ईदर टू व्हीकल एंड और थ्रो 4 व्हीकल हैवी पार्सल, ठीक है। क्या कह रखा है कि जो आपकी डिलीवरी होंगी या तो 2 व्हीलर पे होंगे या फिर आपके 4 व्हीलर पे होंगे, क्योंकि आपको पता है कि इनको अब दिया जा रहा है फ्यूल का भी। अब पता है फ्यूल का भी इनको पैसे दिए जा रहे हैं, हर एक पोस्टमैन को या जो भी असिस्टेंट पोस्टमैन मास्टर है सबको दिया जा रहा है, ठीक है। उस हिसाब से फ्यूल के भी खर्चे दिए जा रहे हैं, तो इसलिए वो कह रहे हैं कि जो छोटे डॉक्यूमेंट्स एंड द स्मॉल पार्सल विद इन 2 व्हीलर, यानी जो छोटे मोटे हैं, जैसे डाक वगैरह जो भी आ रही हैं, पार्सल आ रहा है, रजिस्ट्री आ रही है, या फिर कुछ मतलब मान लीजिए पैन कार्ड या एटीएम कार्ड किसी का आ रहा है, तो 2 व्हीलर पर कर सकते हैं, पैदल भी जो भी इच्छा है वैसे कर सकते हैं। लेकिन जो हैवी पार्सल है, क्योंकि 40-40 की जो केजी के भी आ जाते हैं, 30 केजी के भी आ जाते हैं, ये तो 2 व्हीलर पे जाएगा नहीं। इसीलिए क्या है, 4 व्हीलर का सहारा लिया जाए, क्योंकि उस समय उस पार्सल की दक्षता को, क्षमता को, उसकी हैवीनेस को देखकर आपको वो डिसाइड करके बताएंगे 4 व्हीलर का आपको पैसे या 2 व्हीलर के, इस हिसाब से आपको पैसे दिए जाएंगे, ठीक है। फ्यूल का भी इसमें क्या रखा है कि फ्यूल री इम्ब्रेस चार्ज विल बी डिलीवरी स्टाफ यूजिंग देयर 2 व्हीलर मे बी रिम्बर्स्ड ऑफ द मंथली बेसिस पर पॉलिसी गाइडलाइंस इशूड बाय द पोस्टल डायरेक्टरी विद। ये आपकी आईडी थी जो 16 फरवरी को 16 फरवरी 2024 और 25/10/24 के अंदर ही रिलीज़ कर दिया गया था कि फ्यूल को कैसे क्या कैसे कितना चार्ज है, कितना कम मिलेगा, कितने किलोमीटर के हिसाब से जो भी पैसे वो डिसाइड उन्होंने पहले ही कर लिया था, ठीक है। इसमें क्या है कि नंबर ऑफ आर्टिकल्स विल बी डिलीवर एट डिलीवरी स्टाफ, एक डिलीवरी स्टाफ के द्वारा कितने आर्टिकल करने चाहिए। देखिए, मिक्स डिलीवरी एरिया होगा, ऑर्डिनरी आर्टिकल 95, रजिस्ट्री होगी, रिगार्ड आपका हो गया, आर्टिकल हो गया, एसपी होगी, पार्सल वगैरह हो तो 42, स्पीड पोस्ट हो गया 43, मनी ऑर्डर हो गया 1, को सीओडी हो गया आपका होगा 3 और इंश्योरेंस होगी 1, ठीक है। इस हिसाब से उनको डिलीवरी करना है, ठीक है।
लेकिन जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आखिर इससे आपके ड्यूटी टाइम पे क्या असर पड़ेगा, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर ड्यूटी टाइम पे क्या असर पड़ेगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या है, टाइमिंग ऑफ द मॉर्निंग डिलीवरी ऑफ द फर्स्ट डिलीवरी में टू कीप 9 से लेकर 17 यानी 9 से 5 की ड्यूटी आपको कर दी गई है। ठीक है, 5 PM तक की ड्यूटी कर दी गई है। और दूसरा जो शिफ्ट चल रहा है वो आप देख सकते हैं 12 बजे से लेकर 8 बजे तक, यानी 12 से 8 तक आपकी ड्यूटी कर दिया गया है। अब इस पे जीडीएस का क्या प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि देखिए ये जो वीडियो है, ये जो लेटर निकला है वो किसके लिए निकला है आपको मैं भी बता देता हूँ। ये लेटर निकला है कि ऑल, यहाँ देख सकते हैं ऑल हेड सर्कल, हेड ऑफ सर्कल यानी एचओ के लिए, हेड ऑफिस के लिए सारा नोटिस निकला है। क्या इसका बीओ पे भी असर पड़ेगा क्या? ठीक है, वही चीज़ आपको मैं बता रहा हूँ, बीओ पे असर पड़ सकता है। ठीक है, अगर हेड ऑफिस पे ज़्यादा काम आ जा रहा है तो वो बीओ के ऊपर सीधा, जैसे पता है कि बीओ से पहले वो एसओ पे प्रेशर डालेगा, एसओ वाला सीधा बीओ पे, यानी सबसे अंत में कौन पीसेगा? बीओ पीसेगा। तो इसका क्या कर सकते हैं कि अगर इस हिसाब से अगर टाइम बढ़ रहा है बीओ पे, तो क्या करेंगे कि जो ड्यूटी टाइम है आपको पता है 4 से 5 घंटे का आ रहा है, अगर वो कर रहे हैं 8 घंटे की ड्यूटी कर रहे हैं तो सीधी बात है टीआरसी के बेस पे हम काम करते हैं, तो टीआरसी के हिसाब से अपन को भी पैसे मिलेंगे, यानी 8 घंटे की ड्यूटी के हिसाब से अपन को भी सैलरी डबल हो जाएगी। सीधी बात है, जो भी आपका बेस एमटीएस जितना उठा रहा है उतना हम भी उठाएंगे। लेकिन वो 8 घंटे नहीं करेंगे, क्योंकि इस टाइम क्या चल रहा है, 8th पे का बात चल रहा है। 8th पे के पीछे यूनियन लगा हुआ है कि 8th पे कमीशन का लाभ सीधा मिले हमें, इस पीछे पड़ा हुआ है। तो इसके लिए, इस बात के लिए वो क्या करेंगे कि उस ड्यूटी को केवल 6 से 7 घंटे की ही करेंगे। क्या करेंगे, 6 से 7 घंटे की ड्यूटी कर देंगे। 6 से 7 का मतलब हो गया 8 घंटे का उनको बेनिफिट भी नहीं देना और काम भी निकलवाना है। तो इस हिसाब से क्या कर लेंगे, वो 6 से 7 घंटे की ड्यूटी के हिसाब से आपको या तो बुला लेंगे 901 बुला लेंगे, 2 शिफ्ट में अगर उनको चलाना हो तो 9 से 1 एक जने को बुला लेंगे 4 घंटे के हिसाब से, या फिर 1 से लेकर 5 तक एक शिफ्ट को बुला लेंगे। सेकंड शिफ्ट आपकी 1 से 5 चल जाएगी, फर्स्ट शिफ्ट आपकी चल जाएगी 9 से 1 तक। तो इस हिसाब से शिफ्ट वाइज अगर करना हो तो वो कर लेंगे। लेकिन अगर इस चीज़ हिसाब से अगर 2 शिफ्टों में चल रहा है तो इस हिसाब से आपके टीआरसीए जो आपका है वो बढ़ेगा। इस चीज़ पे आप निश्चित रहिए, बेफिक्र रहिए, क्योंकि अगर वर्क टाइम बढ़ रहा है तो वर्कलोड बढ़ रहा है, और वर्कलोड बढ़ रहा है तो आपकी सैलरी भी बढ़ रही है। तो इस हिसाब से आपकी सैलरी में भी इंक्रीमेंट लगेगा। ठीक है, अब बात करेंगे जो सेकंड पॉइंट है, आपके यहाँ पे फैसिलिटी आईडी मिलेगी। इसके अंदर क्या है कि एक सेपरेट फैसिलिटी आईडी विल बी क्रिएटेड फॉर द डिलीवरी सेंटर फंक्शनल इन ए मॉर्निंग शिफ्ट एंड इवनिंग शिफ्ट, एंश्योर सेपरेट आइडेंटिटी ऑफ बोथ ऑफ डिलीवरी सेंटर्स। यानी आपका है दोनों शिफ्ट की अलग अलग आइडिया बनाया जाए ताकि पता चले कि कौन सी शिफ्ट में कौन बंदा काम कर रहा है। ठीक है, सुपरवाइजर एंड डिलीवरी पीए। ठीक है, इस हिसाब से आपका काम यहाँ पर होगा। लेकिन सबसे जो मेन है वो ये है कि each delivery center will be perform delivery of the article on a Sunday and public holiday as a per requirement. However, delivery staff shaving office areas may not be operationalized on a Sunday and public holiday. Besides, duties of the Department of GD delivery staff may be fixed in such a manner to ensure to weekly of the week ऑफ डिलीवरी स्टाफ। यानी क्या कहा गया है इसमें, ये कहा गया है कि उनको संडे की छुट्टी दी जाए, कम से कम एक दिन की उनको छुट्टी सुनिश्चित की जाए। जो भी डिलीवरी स्टाफ होंगे उनको एक दिन की छुट्टी सिक्योर किया जाए। लेकिन जो सिक्योरिटी रीजन के हिसाब से देखा जाए तो हर एक डिलीवरी सेंटर के अंदर आपको सीसीटीवी कैमरे की सुविधा देखने को मिलने वाली है। तो ये सभी बदलाव होने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पर पूरी तरह से बदलाव होते हुए नज़र आएंगे आपको। तो आपको मैं बता दिए सैलरी में किस हिसाब से काम करना पड़ेगा, आपको सैलरी में कितनी इंक्रीमेंट होगी, किस हिसाब से आपका प्राइवेटाइजेशन होगा, जो भी आपका सीन, जो जितने भी डाउट थे जो थंबनेल के हिसाब से जो भी बताना चाहता था, जो भी इस वीडियो के अंदर बताना चाहता, जो ऑफिशियल लेटर के थ्रू जो बताना चाहते थे, वो सारी चीज़ें आपको आई थिंक समझ आ गई होगी। अब अगर कोई भी टॉपिक अगर कुछ रह जा रहा है तो प्लीज़ कमेंट कर देना, या तो मैं आपको कमेंट में ही बता दूंगा या फिर आपको कम्युनिटी पोस्ट करके बता दूंगा। एक्स्ट्रा वीडियो बनाने की आवश्यकता मेरे हिसाब से नहीं पड़ेगी, क्योंकि मेरे को एक ही टॉपिक पे 2-2 3-3 टॉपिक वीडियो नहीं बनाने हैं। चलिए मिलते हैं नई वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। जब तक बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अपना प्यार ऐसे ही बरसाते रहना। थैंक्स अ लॉट फ्रॉम बॉटम ऑफ माय हार्ट, क्योंकि आपकी इस सपोर्ट की वजह से इस स्तर तक मैं आ चुका हूँ, जिसके लिए मैं बहुत ही ज़्यादा आपका ऋणी हूँ, आपका दास हो चुका हूँ। इस तरह से सीधी से आपका मुरीद बन चुका हूँ भाई लोगों। बस आपका प्यार और आपके आशीर्वाद ऐसे ही बरसाते रहना। साथ साथ में आगे बढ़ेंगे, साथ साथ में हर एक लक्ष्यों को प्राप्त करेंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं नई वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। जब तक जब तक वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे, बेस्ट ऑफ लक। फॉर्म भरना ना भूलें।